तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक। वो टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक, अगर हम लोगों को आपको ध्यान होगा तो हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम कुछ एक आध टॉपिक बचे हुए उसको बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर से। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितना पोर्शन हम लोग कवर कर सकते हैं उतना पोर्शन अपन कवर करेंगे। इज इट फाइन? यस सर। ओके, तो अगर कहीं कुछ लिखने में दिक्कत होगी या कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर बताइएगा मेरे को। मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन। सॉफ्टवेयर मतलब क्या क्या समझते हो आप लोग सॉफ्टवेयर से? कोई भी कुछ भी बताओ। हेलो सर, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हाँ, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि देखिए एक कंप्यूटर के दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन। ठीक, तो हार्डवेयर आप जानते हैं जिसको अपन टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते। आम भाषा में सॉफ्टवेयर उसी को कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक, सेट ऑफ प्रोग्राम। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं प्रोग्राम्स क्या चीज है। अगर आप इस शब्द के मतलब को देखेंगे तो प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब, और इंस्ट्रक्शन क्या है? हमारे कमांड, जो हम कमांड दे रहे हैं वो आपका इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, अगर अपन सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है और सेट ऑफ प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे आप MS टीम की सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करें, वो सॉफ्टवेयर है क्या? उसके अंदर में बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाइएगा वो वैसा वैसा काम करते जाएगा। तो आपका सीधा सीधा शब्दों में सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये दो प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रकार, एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? दो टाइप का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस टाइप के सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि वर्ड है या VLC मीडिया प्लेयर है। VLC मीडिया प्लेयर सिर्फ आपके वीडियो को चलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर फोटो एडिटर है तो फोटो एडिट करने के लिए बनाया जाता है। MS वर्ड है तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए बनाया जाता है। तो ये ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, गूगल क्रोम सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ता है या सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जरूरत पड़ता है, उसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपको क्या समझ में आना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ सिस्टम को परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि एक आप मान के चलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर सिस्टम में नहीं डालेंगे तो भी आपका सिस्टम चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा, वायरस से बच जाएगा। अगर आप डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है मान लीजिए, या डिस्क रीस्टोरर होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सिस्टम को जीने के लिए जरूरत, मतलब वैसा नहीं है कि उसके बिना सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप वैसा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा रनिंग में। तो ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये क्लियर हुआ क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, सब लोग अपना माइक ऑन करके बीच बीच में बोलते रहना। कितने लोग हैं? लगभग अभी हमारे पास ज्यादा लोग हैं, तो
जुड़े रहना, क्योंकि आप लोग जानते हो फिर ऑनलाइन क्लास दोबारा अभी होगी नहीं, ये वाली क्लास हो रही है क्योंकि ये सब मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं इसकी हायरार्की बनाऊं, ठीक है, एक लेवल बाय लेवल बनाऊं, तो मैं कैसे बना सकता हूं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां पे लाई करेगा, सिस्टम कहां पे लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हायरार्की बनाने की कोशिश करता हूं। सॉफ्टवेयर हायरार्की, ये हायरार्की में ऐसा है, देखिए एक मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये आपका एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है। इसमें आप देखेंगे ये वाला जो सेगमेंट है इसको यूजर बोलते हैं। यूजर मतलब हम लोग, हम यहाँ पे हैं। और सबसे ग्राउंड लेवल पे जो मौजूद है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। आप जानते हैं ना कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड वगैरह जो हार्डवेयर है, और हम सॉफ्टवेयर। हमको हार्डवेयर दिखता है और हम रहते हैं, इनके बीच में कौन आता है? तो इसके बीच में दोनों आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या आप इसको दोनों को कंबाइन कर लें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। यूजर और हार्डवेयर के बीच में सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन इसको क्लासिफाई कर दिए दोनों में। तो देखिए हार्डवेयर के पास जो सॉफ्टवेयर है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यूजर के पास जो है, जैसे हम डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते, हम यूजर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हमको कोई एमएस ऑफिस चलाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना है, तो वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपका आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हायरार्की आप लोगों को समझ में आया क्या, कि एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के पास होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ रहता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर की हायरार्की है। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी तो जरूर बताना, ठीक है, फिर मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। ओके, तो हम ओके ओके ठीक, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन ये कहता है कि अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिए कि ये दो टाइप के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और फिर धीरे से हम लोग फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। तो पहले अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप लोगों के जो सीएसडब्ल्यू का सिलेबस है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग से मेंशन है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए आपको मैंने जैसा नाम पहले ही बताया, अभी फिर से बता रहा हूं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू कंप्यूटर, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा है कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। ऐसे तो कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शंस करता है, लेकिन उसके कुछ मूलभूत फंक्शंस हैं। उस मूलभूत फंक्शन को अच्छा बनाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी कंप्यूटर को देता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं ये? इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इसीलिए है कि ये कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन पे लेके आता है, कंप्यूटर को वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जो वर्किंग है वो और अच्छा हो जाता है अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो, ठीक है। हमको यूजर को इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयर होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गूगल क्रोम कैसे काम करता है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमको एप्लीकेशन करना है, हमको अप्लाई करना है, यूज करना है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा भी हो उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन सिस्टम अच्छा काम करना चाहिए। तो यूजर को इसके बारे में जानकारी ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका अगर आप मेन पर्पस देखेंगे, मेन पर्पस है पहली बात तो हार्डवेयर को कंट्रोल करना। हार्डवेयर कैसा काम कर रहा है उसको कंट्रोल करना। इसीलिए अगर आप सॉफ्टवेयर की हायरार्की देख लेते तो हार्डवेयर के सबसे पास में कौन सा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका मेन पर्पस है हार्डवेयर को
कंट्रोल करना। ठीक, इसका आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है या इंटरमीडिएट है, इंटरफेस है बिटवीन किसके किसके बीच में है, आप लोग बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके किसके बीच में है? सर हार्डवेयर और ठीक है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में है ना, या फिर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यूजर के बीच में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। ठीक, अब मुद्दे की बात ये है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दो मेन पर्पस के लिए यूज होता है। एक, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए काम आता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट, और दूसरा ये जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने में काम आता है। ठीक है, तो फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। आपका देखिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट करने के लिए कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है, जैसे विंडो है, लाइनक्स है, ये सब क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपका सिस्टम अच्छे से काम करता है। विंडो से किसी और अच्छे से काम करता है, लाइनक्स से किसी और तरीके से काम करता है, लेकिन काम करता है। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको याद है कि मैंने आपको एक डिवाइस ड्राइवर भी पढ़ाया था, डिवाइस ड्राइवर पढ़ाया था, याद है? यस सर। यस क्या होता था डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी होता है। ओके ओके, हाँ देखो, डिवाइस को ड्राइव कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो डिवाइस ड्राइवर है। मतलब डिवाइस मतलब जैसे मान लीजिए मैं वेबकैम है, वेबकैम को अचानक से कंप्यूटर में इंसर्ट करता हूँ, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो वेबकैम था या माउस आपने इंसर्ट कर दिया, कीबोर्ड? मतलब उस डिवाइस को ड्राइव करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे होगा? वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, तभी तो वो पहचानेगा कि ये डिवाइस कौन सा है। तो ये बताओ, अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर चलेगा ही नहीं? ऐसा है क्या? नहीं सर, चलेगा, नो सर। कंप्यूटर आपका चलेगा, डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन उस डिवाइस को नहीं पहचानेगा जिस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर नहीं है उसके पास। तो डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए काम आता है, इसीलिए डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये इसका पूरे एक टॉपिक ही है, सिस्टम यूटिलिटी या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी ऐसे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। मतलब इनके होने से सिस्टम और यूटिलाइज होना और अच्छा हो जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं। ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे, तो अभी तो आप नाम समझ के रखे रहो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होता है। या तो कंप्यूटर मैनेजमेंट करने के लिए अपन सॉफ्टवेयर का डेवलप करते हैं, या तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ये सब एग्जांपल है सिस्टम यूटिलिटी कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में आपका आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। इसमें कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, इंटरप्रेटर आता है। ये सब क्या है? ये सब एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जैसे मैं मान लो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, हो सकता है मैं जावा सीख गया, कोबोल सीख गया, हो सकता है कुछ भी, पाइथन, जितने लैंग्वेज आते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर इस भाषा को समझता है? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को। तो ये भाषा को उस भाषा में कन्वर्ट कौन करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा।
तो ये एक क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अगर बाई चांस नहीं होगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा क्या? कंप्यूटर बंद नहीं होगा, लेकिन आपका ट्रांसलेट होना बंद हो जाएगा। तो ये भी हमको जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंक करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम चलाया, ठीक है, ये लिंकर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मैटलैब सॉफ्टवेयर चलाया या फिर आपने कोई भी बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब आप ऑटोकैड वगैरह चलाते होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कई बार अपन को किसी फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। मतलब उनमें बाय डिफॉल्ट कहीं पे होगा प्रोग्राम बना होगा, उसको अपन कॉल कर लेते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला होता है। अब जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखे होंगे, BEE वगैरह में भी देखते होंगे, आप रजिस्टर को खींच के लाते हो वगैरह खींच के लाते हो, तो ये रजिस्टर कहाँ से आया? ये रजिस्टर के पीछे एक प्रोग्रामिंग हो रखी होगी और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आपने खींच के लाया वो प्रोग्राम उसी हिसाब से करता है। तो कैसे ये एक रजिस्टर दूसरे उससे लिंक हो गया, ये सब कौन करता है? लिंकर करता है। तो लिंकर का मतलब होता है ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम जो दूसरे मॉड्यूल्स को, लाइब्रेरी को प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लिंक करने की कोशिश करता है, वो होता है लिंकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोडर। लोडर का मतलब होता है लोड करना, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी कंप्यूटर चालू होता है तो अपन को ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब चीजों को लोड करने की जरूरत पड़ती है मेन मेमोरी में। तो ये सब क्या होता है कि लोडर बेसिकली लोड करने के काम आता है। तो ये टोटल ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम ही है। तो ऐसे बहुत ये सब सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को या सिस्टम को बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इनका कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शंस है ना, मूलभूत फंक्शंस, वो फंक्शंस इनके कारण हो पाते हैं। तो ऐसे हर प्रकार के सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन को करने में मदद करे वो सब कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्लियर है क्या? सर लिंकर अच्छे से समझ नहीं सर। लिंकर अच्छे समझ में आया। चलो मैं एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते जाता हूँ तो शायद थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वैसे तो टॉपिक पूरा लंबा चौड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नाम के लिए आप समझ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट है कोई यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर हार्डवेयर का किसी पोर्शन को या फिर कुछ चीज यूज करना चाहता है तो वो एक इंटरफेस बन के आता है। जैसे विंडो आप लोग यूज करते होंगे कंप्यूटर में, तो उसमें बढ़िया माई पीसी, डॉक्यूमेंट, वीडियो सब टैब बने रहते हैं। ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर यूजर को हार्डवेयर के साथ जोड़ने में बीच में मदद करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसके बाद डिवाइस ड्राइवर। आपको अच्छे से पता है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस को ड्राइव करने में मदद करता है, मतलब पहचानने में, कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक, इसके बाद आते हैं सिस्टम यूटिलिटी में। सिस्टम यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये इसलिए रिक्वायरमेंट होता है कि सिस्टम मेंटेन हो पाए। बेसिकली ये मेंटेन करने के लिए मदद आता है। सिस्टम यूटिलिटी अगर आपको कोई पूछता है तो आपको क्या बोलना है? सिस्टम यूटिलिटी ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को मेंटेन करने में मदद आता है। सिस्टम को मेंटेन, जैसे मैंने आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? ये सिस्टम को मेंटेन करने में मदद कर रहा है ना, सिस्टम अच्छा रह सके, वायरस से बचा रह सके, इसलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम यूटिलिटी का मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन करने में मदद आते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लो ना। सिस्टम यूटिलिटी मेंटेन करते हैं, ये किसका पार्ट है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब बेसिक फंक्शन तो प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, साथ साथ में मेंटेन करने के लिए सिस्टम यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जो कि दूसरे भाषा में लिखे रहते हैं, हमारे भाषा में लो लेवल मतलब हाई लेवल या असेंबली लेवल, और उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक असेंबलर होता है, एक आपका कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। इसका भी एक अलग टॉपिक है तो अपन वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। लिंकर के बारे में आपको बताता हूं। देखिए लिंकर एक प्रोग्राम है, इट इज अ प्रोग्राम, बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम है। ये लिंक करता है सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को
लाइब्रेरीज को एक सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम में। आम भाषा में समझो, जैसे मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मल भाषा में। जैसे मान लीजिए मैं मैटलैब की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक इमेज को मेरे को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, a = im read लिख दिया और इमेज जहां होगा उसका पाथ यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझिएगा। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक इमेज को लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, im मतलब इमेज को रीड करो इस पाथ से। यहाँ से पाथ दे दिया, वहां से रीड करो और उसको a नाम के वेरिएबल में डाल दो, उसको नाम दे दो a। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर को क्या समझ में आया कि इस पाथ से मेरे को इमेज लाना है, लेकिन उसको कैसे समझ में आया, उसको इसलिए समझ में आया क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है im read। इसका मतलब उसको कंप्यूटर को पता है कि जब कभी भी im read आएगा तो उसको इमेज को रीड कराना है जो भी पाथ यहाँ पे दिया होगा। ठीक, लेकिन ये im read से कंप्यूटर समझ कैसे पाता है, क्योंकि im read के पीछे एक प्रोग्राम लिखा होगा, जिस प्रोग्राम को जब चलाता होगा तो ये कंप्यूटर को समझ में आया होगा कि प्रोग्राम चलने के बाद मेरे को रीड कराना है। तो ये बड़े प्रोग्राम को एक छोटे से वर्ड में मैंने लिख दिया im read, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हो गया। इस मॉड्यूल को इस छोटे से वर्ड के साथ लिंक कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिंकर। तो लिंकर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स को, बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, उन सब को एक सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम में लिंक करता है, दैट इज कॉल्ड लिंकर। क्लियर हुआ क्या ये वाला पोर्शन? यस सर। यस सर। अब आता है लोडर। लोडर जैसा मैंने आपको बताया, लोडर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लोडर सॉफ्टवेयर क्या करता है, लोड करने का काम करता है, रीलोकेट करने का काम करता है एक आपका जो प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी में। ठीक है, आप जो प्रोग्राम चला रहे हो उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का काम कौन करेगा, लोडर। ऑब्वियसली बात है भाई, प्रोग्राम को चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके लोड तो होगा ना, तभी तो वहां से सीपीयू उसको फेच कर करके लाएगा। याद है सीपीयू क्या करता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। तो फेच करने के लिए उसको मेमोरी में जाना पड़ेगा। मेमोरी में कौन डालेगा उस प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम को लोड कराने वाला काम लोडर करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हैज टू बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूट होता है कोई प्रोग्राम तो उसको देखो, ऐसे क्या होता है ना, आपका जो आप सॉफ्टवेयर डाले रहते हो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, लेकिन वो दिन भर रनिंग कंडीशन में नहीं रहता। जैसे ही आप उसको रन कराने की कोशिश करते हो तब वो मेन मेमोरी में जहां से एक्सेस किया जा सके वहां पे आ जाता है वो। तो ये काम लोडर करता है। ठीक, तो लोडर असाइन स्टोरेज स्पेस टू द प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये लोडर ही है जो उसको जगह देता है कि भैया आप यहाँ पे जाके स्टोर हो, यहाँ से हम फेच करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड लोडर। तो ये टोटल आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की जानकारी है। ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना।